हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो जो इमीडिएटली या फिर टाइमली मिल सकें। और दोस्तों, इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप इंडिया जीके की वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 153। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए स्लैब बिफोर ही बिकेम ए किंग। निम्नलिखित में से कौन एक राजा बनने से पूर्व गुलाम नहीं थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। यह खिजली वंश की स्थापना करने वाले जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। यह रिश्ते में उसका भतीजा या दामाद था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम गुरशास्प था। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन के पास सबसे विशाल सेना थी। अलाउद्दीन ने सेना में को नकद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाई दरवाजा का निर्माण इसी ने करवाया, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो बलबन था वो उसका नाम वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वो इल्तुतमिश का गुलाम था। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। और इल्तुतमिश तुर्कमिस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह की हत्या कर बैठा। आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा किया और यह लाहौर से राजधानी को दिल्ली भी लेकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। विच दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफा। कौन से दिल्ली सुल्तान ने अपने आप को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? तो दोस्तों, ये किया था ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, 154 का सी राइट ऑप्शन है। दोस्तों, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति जो है वो प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। द मुगल एम्परर हु डाइड ड्यू टू ए सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस बाज। सीढ़ियों से आकस्मिक गिरने पर जिनकी मृत्यु हो गई थी वह मुगल सम्राट थे। तो दोस्तों, वो थे ऑप्शन बी, हुमायूं। ठीक है, 155 का बी राइट ऑप्शन है। दोस्तों, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा था। दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवक्ता माना जाता है? तो दोस्तों, वो माना जाता है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को। 156 का बी राइट ऑप्शन है। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत था और माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जनसाधारण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणा तथा बंगाल के नव जागरण के युग के पितामह थे। ठीक है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल सहयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य भी किया। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनकी मृत्यु जो है वो 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को हुई थी। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय समाज, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये लड़ा गया था ऑप्शन बी, 1757 में। ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। ऑल इंडिया हरिजन संघ
वाज फाउंडेड बाय। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 में भारत में छुआछूत को मिटाने, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के दलित वर्ग के उत्थान के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। हरिजन बंधुओं और हरिजन सेवक महात्मा गांधी द्वारा जो है महात्मा गांधी ने दो समाचार पत्र हरिजन बंधुओं और हरिजन सेवक के नाम से भी जो है शुरू किए थे हरिजनों के उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। गांधी जी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों ये किए गए थे ऑप्शन बी 1931 में। ठीक है दोस्तों, 5 मार्च सन 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला लेना संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच यह समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। और दोस्तों कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने कुछ शर्तें स्वीकार की थी। उनमें था सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्ति करना, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश समाज को समान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। किन्होंने ये विचार विकसित किया कि मीन्स जस्टिफाई द एंड्स? तो दोस्तों ये दिया था ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, मीन्स जस्टिफाई द एंड्स का मतलब है सिरों को न्यायोचित ठहराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। हु वाज द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन इंडिपेंडेंस वाज पास्ड। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 161 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। हु वाज द लीडर ऑफ द रेड शर्ट पार्टी। लाल कुर्ती पार्टी के नेता कौन थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन बी, अब्दुल गफार खां। ठीक है, 162 का बी राइट ऑप्शन है। दोस्तों लाल कुर्ती पार्टी को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पश्तून अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था जो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी सक्रियता के लिए जाना जाता था। ये देश के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में स्थित है, इसे सुर्ख पाश या रेड शर्ट या रेड वेस्ट भी कहा जाता है। ये मूल रूप से एक सामाजिक सुधार संगठन था जो कि शिक्षा और रक्त के झगड़े को खत्म करने पर केंद्रित था। इसमें अंजुमन इस्लाम अफगानिया पश्तून के सुधार के लिए समाज के रूप में जाना जाता था। इस आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफार खान ने किया था, जिन्हें स्थानीय रूप से बच्चा खान, बादशाह खान या सरहदी गांधी के रूप से के नाम से भी जो जाना जाता था। ये धीरे धीरे अधिक राजनीतिक हो गया क्योंकि इसके सदस्य ब्रिटिश राज द्वारा लक्षित किए जा रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। संपत्ति का अधिकार एक है। तो दोस्तों यह है एक लीगल राइट, विधिक अधिकार। 163 दोस्तों संविधान के मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। उसमें से एक थी, अब इसमें सिर्फ 6 रह गई हैं क्योंकि इसमें से एक 7 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे कि संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे जो विधि कानून अधिकारों की श्रेणी में रखा गया जो कि संविधान अनुच्छेद 300 के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता। ठीक है, 164 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है।
तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो कि सरकार को जो है कानून कानून संबंधित या लीगली जो है वो सुझाव देता है, या कानून की सरकार की तरफ से जो कोई भी केस होते हैं कोर्ट में, उनकी जो है वो पैरवी करता है। ठीक है, वो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के करंट टाइम पे जो एडवोकेट जनरल है वो है अनूप कुमार रतन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।